Very good morning, children. It's me, Roshan sir, your English teacher. Today in this video, we'll see Unit 6 prose part, and the title is Who I Am. You can see Who I Am. मैं कौन हूँ, है ना? And what does it mean? And ये जो टाइटल है वो हमसे क्या कहना चाहता है, हम इस चैप्टर में देखेंगे. चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हम कैसे हैं. उनको ऑब्ज़र्वेशन, सेल्फ ऑब्ज़र्वेशन जो है बड़े लोगों की अपेक्षा बहुत कम होता है. वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं. लेकिन ये चैप्टर, ये लेसन आपको बताएगा कि आपका जो ऑब्ज़र्वेशन है ना, अपने बारे में, वो कैसा है. इस लेसन के थ्रू आपको पता चलेगा क्या आप बहुत नॉटी हो, है ना, क्या आप बहुत ऑनेस्ट हो, क्या आप बहुत मिस्चीवियस हो, क्या आप बहुत एनर्जेटिक हो, किस टाइप का आपका नेचर है, किस टाइप से आपको रहना पसंद है और किस टाइप के लोग के साथ रहना आपको पसंद है, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, क्या बुरी. तो इस लेसन में कुछ एक और जो बच्चे हैं वो अपना एक्सपीरियंस और अपना नेचर जो है वो शेयर कर रहे हैं आपसे. आपको इस लेसन में उनके नेचर्स को और उसके स्किल्स को, उनके वर्क्स को देखना है, उनके एक्टिविटीज़ को देखना है और आपको पता करना है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ और मैं किसके जैसा हूँ. ठीक है. सो लेट्स बिगिन द लेसन. ओके, यू कैन सी हियर हु आई एम. फर्स्ट गर्ल इज़ राधा, है ना. यहाँ पे आप राधा को देख सकते हो. ओके, व्हाट इज़ अबाउट राधा, कैसी है राधा, देखते हैं. लेट्स सी. माय फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज एंड जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. चिल्ड्रन, शी इज़ राधा. यू कैन सी द पिक्चर. इसकी पर्सनालिटी कैसी है ना. एक उल्टी कैप उसने लगाया है ना, जींस पहना हुआ है, शूज़ पहना हुआ है और वो एक स्पोर्टी लुक में भी थोड़ा सा नज़र आ रही है. इसका फेवरेट एक्टिविटी जो है वो क्लाइंबिंग है. क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, चढ़ाई करना, है ना, पेड़ों पर, माउंटेन पे, है ना. ट्रीज़ पे चढ़ना इसको पसंद है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, इसके हाउस के आउटसाइड में एक ट्रीज़ है, मैंगो ट्री, वहाँ पे वो चढ़ना, क्लाइंबिंग करना पसंद करती है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट and so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of two branches. राधा कहती है कि मुझे क्लाइंबिंग पसंद है और इसका जो ब्रांचेस है मैंगो ट्री का वो पूरा स्प्रेडेड है ना, पूरा फैला हुआ है, एक बहुत ही ह्यूज ट्री है. मैं इस पर क्लाइंब करती हूँ और कंफर्टेबली फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस, दो ब्रांचेस के फोर्क में बनाते हुए, है ना, वहाँ पे कंफर्टेबली मैं सिट करती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी मॉम हमेशा मुझसे कहती है कि ये सेंसिबल नहीं लगता, ये तो नॉनसेंस एक्टिविटी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स. गर्ल्स लोग क्लाइंबिंग कहाँ करते हैं, है ना, ऐसा मेरी मॉम का कहना है. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. रॉ मैंगोज मीन्स कच्चे आम. ऐसा वो कहती तो है मुझे, लेकिन एक दिन वो खुद भी मेरे साथ उसने मैंगो ट्री पे क्लाइंब किया एंड वहाँ पे हम लोगों ने ब्रांचेस पर, फोर्क ऑफ ब्रांचेस पर जो है, टू ब्रांचेस के, वहाँ पे हमने सिटिंग किया, बैठा, बहुत सारा टॉकिंग किया, ईटिंग किया, क्या, रॉ मैंगो. And when I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. और जब मैं ट्री के टॉप तक, जब मैं क्लाइंब किया मैंने, तो हाई अप से मुझे लग रहा था कि मैं पूरे वर्ल्ड पे, पूरे होल वर्ल्ड पे जो है मैं रूल कर रही हूँ. आई एम फीलिंग लाइक क्वीन, ऐसा राधा का कहना है. ठीक है. तो ये राधा का नेचर और एक्टिविटी आपने देखा, है ना. Let's come into the next page and here we will see other children. Okay, Nasir. Let's see about Nasir.
How is the nature of Nasir? Let's see, okay. Nasir, when I grow up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा होऊंगा, ऐसा उसकी ख्वाहिश है ना, डिज़ायर है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, मैं सीड कलेक्टर बनना मैं पसंद करूँगा। नशीर का क्या है एम? सीड कलेक्टर बनना। सीड मीन्स क्या होता है? बीज, है ना। एंड वी हैव कॉटन फील्ड्स इन द आवर विलेज and every years my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. मेरे जो फादर हैं, है ना, हमारा जो है वो एक कॉटन फील्ड्स है ना, कॉटन फील्ड्स है। और मेरे जो फादर हैं वो फादर हमेशा जो है एवरी ईयर जो है कॉटन फील्ड में जो सीड लगाना पड़ता है कॉटन का, उसको परचेस करते हैं कॉटन प्लांट्स के लिए और फिर सीडिंग करते हैं, है ना, सीड लगाते हैं। माई grandfather told me that many years ago he could collect the seed from his own plants which could be sown means बोना, लगाना, to grow new plants during the next year, है ना। लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका जो एक्सपीरियंस था सीडिंग मामले में वो डिफरेंट था। वो हमेशा कॉटन प्लांट्स का जो सीड होता था उसी ईयर्स, है ना, उसका जो सीड जो होता था उसको कलेक्ट करके रख लेते थे दूसरे साल के लिए जब उसको सीडिंग करना पड़े। एंड उनको बिल्कुल भी परचेस नहीं करना पड़ता था मार्केट से, कोई भी न्यू सीड जो है वो परचेस नहीं किया करते थे। तो ये उनकी स्किल थी, एक्सपीरियंस था, वो एक साल पहले ही सीड को बचा के रखते थे। एंड बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर्स। लेकिन एंशिएंट मेथड और मॉडर्न मेथड में अंतर होता है। जो ग्रैंडफादर जो पहले किया करते थे वो उनके लिए परफेक्ट था, गुड था। लेकिन अभी का जो मॉडर्न टाइम है उसमें हमको अलग अलग टाइप्स के सीड्स होते हैं, हाइब्रिड सीड्स भी आते हैं, और अच्छे क्रॉप्स के लिए हमको जो सीड्स है वो चेंज भी करना होता है। इसलिए हर एक साल जो है वो सीड्स को परचेस करना पड़ता है मार्केट से, है ना। एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैं डेफिनेटली फाइंड आउट करूँगा, है ना, नासिर का कहना है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। नासिर का एक प्लान है कि वो ग्रैंडफादर जो मेथड अपनाते थे सीडिंग का, वो मेथड उनको गुड लगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां थी कि सीड ख़राब हो जाते थे, है ना। तो नसीर का ये कहना है कि मैं एक ऐसे मेथड को अपनाऊंगा या फिर ऐसे मेथड को फाइंड आउट करूंगा जो सीड्स को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करे, प्रिजर्व में सुरक्षित रखे, सीड को ख़राब ना होने दे। तो ऐसे मेथड को मैं फाइंड आउट करूँगा जिसको हम लॉन्ग टाइम तक सीड को प्रिजर्व करके रख सकें और दूसरे आने वाले सालों में भी उसका यूटिलाइज़ कर सकें। ऐसा उसका प्लानिंग है, सो दैट कि हर साल जो है मनी जो है वो स्पेंड ना करना पड़े। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी प्लानिंग है ना। और नसीर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो है फार्मिंग से जुड़ा हुआ एक बॉय है ना। उसने देखा है बचपन से फार्मिंग, और उसको फार्मिंग एग्रीकल्चर में ही अपना जो करियर है आगे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट बॉय की बात करते हैं, रोहित, है ना। यहाँ पे बॉय देख सकते हैं, ये तो बहुत नॉटी लग रहा है है ना। सो यू कैन सी ये रोहित, ये नॉटी है कि नहीं देखते हैं ना। ही इज़ रोहित एंड ये क्या फ्रूटी और फ्रोटी नाम का एक टी शर्ट पहना है, बहुत ही फनी और शरारती मुझे तो लग रहा है। लेट्स सी, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। ओह, मेरा करेक्ट था पॉइंट, है ना। क्या कहना है इसका, देखो नॉटी बॉय का, कि अगर मैं ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अगर मुझे मिल जाए तो मैं ट्रैवल और ट्रैवल और ट्रैवल और ट्रैवल करता ही रहूँ। अच्छा, ओके। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। देखो इसको ट्रैवलिंग पसंद है,
इसको ट्रैवल और ट्रैवल और ट्रैवल ही करना है ऑलवेज, है ना। एंड वो कह रहा है कि मैं न्यूजीलैंड जो माउंटेन्स हैं उसको देखना चाहूँगा। एंड दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, उसने मैगजीन पिक्चर में देखा है कि न्यूजीलैंड का माउंटेन बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो वो वहाँ जाना चाहता है, उसे देखना चाहता है। एंड आई कुड सैल डाउन द अमेज़ॉन रिवर, अच्छा ओके, इन साउथ अमेरिका। ख्वाहिश ये भी है कि साउथ अमेरिका में जो अमेज़ॉन का रिवर है वो भी उसको देख ले, है ना, क्योंकि उसको ट्रैवलिंग पसंद है, घूमना पसंद है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, और क्या पसंद है देखते हैं। ओके, राफ्ट आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, वो लक्षद्वीप के बीच में भी जाना चाहता है। एंड डाइव डाउन टू सी कोराल, है ना, और मोतिया ढूंढ कर निकालना चाहता है। डाइविंग मीन्स समझते हो, जब अपन लोग समुद्र में जाके डाइविंग करते हैं, है ना, ऑक्सीजन के साथ, उसको अपन लोग डाइविंग कहते हैं, स्क्रू डाइविंग। एंड आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, वो कोणार्क टेम्पल भी घूमना चाहता है इन उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में है। और द ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग इन चाइना, चाइना का जो बीजिंग सिटी है वहाँ भी जाना चाहता है। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, इजिप्ट का जो पिरामिड्स है उसको भी देखने की ख्वाहिश उसको है। बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय इन सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, है ना, लेकिन उसको ट्रैवलिंग में नेचर जो है, नेचर को देखना ज़्यादा पसंद है ओल्ड बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा रोहित, है ना, कि उसको ट्रैवलिंग पसंद है। आई थिंक इससे आप अपने आप को बहुत सारे बच्चे रिलेट कर लेंगे कि दैट आई एम लाइक रोहित, है ना। लेकिन देखो अभी और दो बच्चे हैं, उनका नेचर और बिहेवियर कैसा है। सरबजीत, है ना, ये तो बहुत ही मेरे को इंटेलिजेंट और पढ़ाकू टाइप का बच्चा लग रहा है। क्या आप भी ऐसे ही हो? ये है सरबजीत, है ना, क्या है देखते हैं। ये थॉटफुल दिखाई दे रहा है, सोच रहा है कुछ। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वैन पीपल डोंट बिलीव मी वैन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और गुस्सा मुझे तब आता है जब मैं सच कहता हूँ और लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, ऐसा इसका कहना है। फॉर एग्जाम्पल, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, or I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight, है ना। तो इसका कहना है कि जब कभी मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया क्योंकि रवि ने मेरा बुक जो है वो बारो कर लिया था, या फिर मैं कहता हूँ अपने पेरेंट्स को कि ये जो फाइटिंग स्टार्ट करने वाला था वो मैं नहीं, मेरा लिटिल ब्रदर है, उसने पहले स्टार्ट किया। या फिर और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, या फिर मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैंने अपने टेस्ट के लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया था, दो, या फिर यद्यपि मेरे जो मार्क्स हैं वो बहुत बैड आए हैं लेकिन मैंने मेहनत तो की थी। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग ट्रूथ, जब मैं ऐसा अपने टीचर, अपने पेरेंट्स से कहता हूँ, अपने ग्रोन अप से, क्या करते हैं वो, दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ आई एम थिंकिंग टेलिंग लाइज, वो सब के सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दे डोंट बिलीव, है ना, वो बिलीव नहीं करते। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, और उनको देखने पर फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है कि वो मुझे या फिर मेरा जो ट्रस्ट है वो क्यों नहीं करते। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 शो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। अच्छा, ये एक मेथड भी बता रहा है कि गुस्सा जब आता है तो वो क्या करता है। सरबजीत क्या करता है कि जब उसको ऐसा एक गुस्सा आता है तो वो अपना हेड डाउन करके नीचे अपने टोस की ओर देखता है, पैरों की उंगलियां, है ना, एंड उसको वो काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 11 12, इस टाइप का वो काउंट करता है।
काउंट करते 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 वो अपना एंगर जो है वो भूल जाता है। तो दिस इज़ सरबजीत, ये उसका नेचर है ना। उसको बहुत ही ज़्यादा एंगर आता है, गुस्सा आता है अपने पेरेंट्स, अपने टीचर पर, है ना। और उसके पास एक मेथड भी है कि कैसे वो अपने गुस्से को जो है वो क्वाइट करता है। तो क्या आप भी ऐसे हो, आपको भी गुस्सा ऐसा आता है? सी, है ना। चलो देखते हैं, दो बच्चे और बचे हैं। नेक्स्ट इज़ डोमा, है ना। ओके, क्या है डोलमा का नेचर अपन लोग देखेंगे इसमें। व्हेन आई ग्रो अप, डोलमा क्या कहती है, एक स्वीट सी लड़की दिखाई दे रही है ना। क्या इसका नेचर है देखते हैं। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओ हो, गुड। तो ये जब बड़ी होगी तो ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है ना। कुछ एक स्टूडेंट्स का ऐसे ही ड्रीम होता है ना। एंड क्यों भाई, देखते हैं। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। देखो ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब कभी हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम अ IPS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो लोग हम पर हंसते हैं, दूसरे बच्चे हमारा फन करते हैं, है ना। इसके साथ भी ऐसा ही होता है ना। जब वो अपना जो ड्रीम है किसी से शेयर करती है तो, है ना। लेकिन क्या कह रही है डोलमा, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लेकिन वो श्योर है, कितना फर्म है ना। कॉन्फिडेंस है डोलमा में, कॉन्फिडेंस है कि वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगी ही। एंड एवरीवन इन माय क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम एंड माय टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी। देखो उनके टीचर जो है हमेशा डोलमा पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ डोमा तुम ऐसा कर लोगी। एंड व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं चाहती हूँ कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करूँ, है ना। अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं फुलफ़िल करूँ, उसके बेटर ऑप्शन जो है लोगों को बताऊँ, ठीक है। ऐसा उसका मानना है, ऐसा उसका बिलीफ है। एंड आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। देखो ये कह भी रही है कि मैं लोगों के लिए चीज़ों को बहुत आसान और बेटर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल। मैं हॉस्पिटल, रोड्स और स्कूल, इन सारे पब्लिक बिल्डिंग्स को जो है वो इम्प्रूव करना चाहती हूँ, इस पर काम करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीज़ एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। ठीक है, वो और भी ऐड करते हुए कहती है मुझे ये भी पता है कि हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, है ना, जो कि इन्वेंट कर रहे हैं क्या, क्योर्स फॉर डिसीज़। बहुत सारे डिसीज़ के क्योर के लिए इन्वेंशन कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं। एंड कुछ एक साइंटिस्ट तो ऐसे भी हैं जो स्पेसशिप भेजने का जो है वो तरीका ढूंढ रहे हैं मार्स में जाने के लिए, है ना। तो इन सब साइंटिस्ट लोगों को भी मैं जो है सपोर्ट करना चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ। पूरा वर्ल्ड जो है मेरा फैमिली है, मैं सबका हेल्प करना चाहती हूँ। ये देखो, ये एक डोमा, एक गर्ल का जो है थॉट है, एक ड्रीम है ना। और कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल थॉट है। लोगों के बारे में सोचती है, लोगों को सर्विस देने के बारे में सोचती है, लोगों की लाइफ जो है वो बेटर बनाने के बारे में सोचती है। हमें भी ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन आप ऐसे हो कि नहीं, आप सोचो, है ना। ये चैप्टर तो डोमा के बारे में था, है ना। ये पैराग्राफ तो डोमा के बारे में था। क्या आप भी डोमा के जैसे हो? ये देखो, है ना। एंड लास्ट बॉय बचा है इस चैप्टर में कि पीटर का नेचर, ड्रीम, बिहेवियर कैसा है वो देखेंगे। ये तो बहुत गुड बॉय लग रहा है मुझे, हैं, बहुत ही गुड लग रहा है, गुड लुकिंग, सीधा एकदम साइलेंट। ओके, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे। ओके, पीटर का कहना है कि मेरा जो फेवरेट डे है वो सेकेंड संडे है। क्यों भाई? एवरी मंथ ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल। अच्छा
ठीक है, इसका जो संडे है, सेकंड संडे, वो फेवरेट डे इसलिए है क्योंकि पूरी फैमिली इस दिन सिनेमा हॉल जाती है। ठीक है, टू सी अ फिल्म, है ना। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस, मेरे फादर जो है वो एडवांस में ही टिकट ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई, है ना, मेरे ग्रैंड मदर, फादर्स, पेरेंट्स, 2 ब्रदर्स एंड आई, हम सब के सब टेक द बस देयर इन द इंटरवल, है ना, इन द इंटरवल, हम बस के थ्रू वहाँ पहुँचते हैं, जाते हैं। एंड इन द इंटरवल, इंटरवल जानते हो ना, सब जानते होंगे, सब आप लोग मूवी देखने वाले हो ऐसे तो, है ना। तो इंटरवल में क्या होता है, माई फादर, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, क्या करते हैं फादर उनके, देखते हैं। माई फादर बाइज अस अ पीनट्स, पीनट्स जानते हो, सब जानते हो, पीनट्स। एंड आई लव टू सीट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल एंड ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। तो मुझे सिनेमा हॉल के अंदर जो डार्कनेस है वो बहुत अच्छी लगती है। मैं वहाँ पे ईटिंग करता हूँ और फिल्म को वॉच करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, जब मूवी एंड होती है तो हम लौटते वक्त आइसक्रीम भी खाते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी, सारे के सारे लोग फैमिली मेम्बर में जो हैं वो सब के सब हैप्पी होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं। एंड हम सबको ऐसा फील होता है कि वी आर लकी, है ना, दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। इसलिए हैप्पी क्योंकि हम एक ऐसे सच हैप्पी फैमिली में रहते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये था आपका जो लास्ट बॉय था पीटर, है ना, उसका ये सोचना था। ठीक है, तो चिल्ड्रन आपने देखा हु आई एम चैप्टर, है ना, जिसमें आपको खुद को, अपने आप को फाइंड आउट करना था कि आप कैसे हो, है ना। यहाँ पे आपने डिफरेंट कैरेक्टर, राधा, नसीर, रोहित, शरबजीत, डोमा एंड पीटर, है ना, इन सब को देखा। लगभग 6 जो बच्चे हैं उनका नेचर देखा, बिहेवियर देखा, क्या वो पसंद करते हैं और वो कैसे हैं, उनके बारे में उन्होंने शेयर किया। तो अब आप कैसे हो, आप अपने बारे में सोचो, ऑब्ज़र्व करो, थॉट क्रिएट करो, ठीक है, और आप अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हो ये उसके बारे में सोचो, है ना। आप मुझे भी मैसेज करके बताओ कि आप किस टाइप के हो, मैसेज मी कि किस टाइप के आप बच्चे हो, क्या आप राधा के जैसे हो, क्या आप पीटर के जैसे हो, सरबजीत के जैसे हो। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ पे वर्किंग विद द टेक्स्ट देख लो आप लोग, इसमें आपको ये आपका ए जो है ये पार्ट करना है, ए और बी, ट्रू फॉल्स। ओके, उसके बाद जो आपका पार्ट है, ठीक है, अदर एक्सरसाइजेज जो है ये, इनमें आपको क्या करना है, ये पार्ट तो आपको नहीं करना है, एक वर्किंग विद द लैंग्वेज जो है, ठीक है, इधर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए आप ये 2 ही करोगे, है ना, जो मैंने बताया ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम के साथ आएंगे यूनिट 6 के। ओके, बाय।